दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में आज आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें आपको ये बताया गया है कि टाइपिंग टेस्ट जो होना है एक मुख्य परीक्षा के बाद, तो वो टाइपिंग टेस्ट आपका कौन से फॉन्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। हिंदी के कृतिदेव या मंगल फॉन्ट। सो अभी आप देखो तो सारी चीज़ें एकदम ट्रैक पे चल रही हैं। आयोग बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे उसको करना चाहिए कि सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करते हुए चलो और एग्जामिनेशन सब कुछ सही टाइम पर हो। अभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो 27 जुलाई को है। इसकी मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी ये 3 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर जुलाई में आपका पेपर हो रहा है तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में आपकी मुख्य परीक्षा कंडक्ट होगी। ज़रूरी ये है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना, आपको मेंस भी निकालना है और उसके लिए तैयारी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। अभी अगर आप जैसे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आप अभी भी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी कवर अप करने के चक्कर में फंसे हुए हो, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी ये काम मत करो। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो घटना चक्र को वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ उसकी कवर अप करनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनकी समरी हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है सो वो समरी ज़रूर लीजिए। घटनाचक्र की समरी है जहां इंडियन हिस्ट्री 900 पेजेस की है, उसको समराइज करा गया है तकरीबन 200 पेजेस में। पॉलिटी 500 पेजेस की है, मात्र 97 पेजेस में उसको कवर अप किया गया है। सिमिलरली ज्योग्राफी की बात करें 850-900 पेजेस की बुक है, उसको भी हमने कवर अप करा है मात्र 200-225 पेजेस में। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। सफल वही होगा जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेगा, हर एक चीज़ उसके मस्तिष्क में स्थिर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मगअप करना पड़ मतलब सोचना पड़ रहा है और आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या फिर आप बहुत मतलब होता ना डिलेमा में रहना कि ऑप्शन ए सही होगा या फिर बी सही होगा। अब जो पैटर्न है नया, उसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन बनाकर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा। दैट मीन्स कि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अभी आप देखो तो पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था। ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने और ऑफलाइन कोचिंग वालों ने भी ये बोला कि घटना चक्र इररेलेवेंट हो गई और कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इन 2 सब्जेक्ट्स का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 70 से 80% क्वेश्चंस आपके घटना चक्र से डूएबल थे। इसके रिगार्डिंग एक मैंने पीडीएफ बनाया था, वो हमारा जो समरी पीडीएफ है घटना चक्र की, सो उसके अंदर से ही मैंने हर एक क्वेश्चन को वहाँ से पूरा रेक्टिफाई किया कि कहाँ से पूछा गया है। पूरा एक्सप्लेनेशन विद पिक सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सफल होना चाहते हैं, जो अभी भी भटकना चाहते हैं, जो मल्टीपल सोर्सेज पढ़ना चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, किसी और कोचिंग के नोट्स भी ले लूँ। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपका उद्देश्य 200 के 200 क्वेश्चन करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ निकले। कट ऑफ के लिए माइलस्टोन 130 है। अगर 130 आप सही करके आ रहे हैं, आप 100% सिलेक्ट होंगे, कोई इसके अंदर दो राय है ही नहीं। पेपर कैसा भी आए तब भी आपका इसमें सफल होना एकदम निश्चित हो जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि घटना चक्र की पूर्वावलोकन पढ़िए, उसके साथ में आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़िए। उन दोनों की जो मतलब कॉम्बिनेशन है उसका जिस्ट हम आपको, उसकी समरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जून के पहले हफ्ते में। अभी 4-5 दिन में यानी कि 20-21 तारीख के आसपास एनवायरनमेंट की समरी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए ये चीज़ बता दूं कि अभी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की ही समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश में। कोशिश ये है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी करें और धीरे धीरे हम करेंगे, वो चीज़ भी है। इसके अलावा क्रोनिकल करंट अफेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्रोनिकल मैगजीन से करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, दैट मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। अभी आप देखो यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चंस क्रोनिकल से थे। मोटी वाली बुक की बात कर रहा हूँ। अगर आपने उसको थॉरोली पढ़ा हुआ है, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट क्रोनिकल के साथ भी प्रॉब्लम यही है कि बहुत लेंथी है और बहुत सारी चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। बट यहाँ पर हमने उसका भी सॉल्यूशन दिया है समरी पीडीएफ के माध्यम से। फरवरी और मार्च मंथ की समरी प्रोवाइड की गई है करंट अफेयर्स की। उसमें एकदम शॉर्ट में करके दिया हुआ है, जितना प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है। सिर्फ 25 पेजेस 26 पेजेस के अंदर 1 मंथ की करंट अफेयर्स फिनिश है। दैट मीन्स एक दिन बैठ के आप उसको रिवाइज कर सकते हो, नेक्स्ट डे फिर आप रिवाइज कर सकते हो। सो 12 दिन के अंदर आप 12 महीने की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अभी एक बात और है कि जैसे मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, बट ये करंट अफेयर्स अभी 2 महीने का ही है। सो मंथ एंड तक यानी कि मई एंड तक तकरीबन 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कर देंगे और जून के पहले हफ्ते तक
सारे करंट अफेयर्स 12 महीने के आपको मिल जाएंगे। आप में से जो कोई इच्छुक हो इस समरी PDF को लेने के लिए वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। समय बहुत कम है, जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतने ही आप बेनिफिट में रहेंगे, जितना डिले करेंगे उतना ही आप लॉस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र की समरी PDF लीजिए, क्योंकि जिस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा उसमें ना सिर्फ आपको घटना चक्र की समरी PDF दी जाएगी, बल्कि उसमें 18 महीने का करंट अफेयर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे इंडियन हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स पिछले 18 महीने में न्यूज़ में रहे थे, या फिर ज्योग्राफी के, तो उसका एक कंपाइलेशन भी दिया जाएगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, घटना चक्र की समरी और 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक मटेरियल, ये आपको 100% 70 से 80% पेपर जो है वो सॉल्व करवा देगा किसी भी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो। ओवरऑल आपका टारगेट ये है कि GS में आपके 80+ आएँ और हिंदी में आपके 50+ आएँ। इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो आप कितना पहुंच जाओगे, 130+ पहुंच जाओगे, और वो आपका सेफ जोन है। उसके बाद आप सीधे मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। इसी मैसेज के साथ में आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर सारी बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।